जो अखिलेश जी का सरकार था, सपा सरकार थी, उसमें जिस तरह से गुंडा माफिया छाए हुए थे, जैसे मैं आज एक साधारण व्यक्ति होकर के भी खुल कर के बोल पा रहा हूँ, मुझे भय नहीं है कि कोई हमें, लेकिन पहले की सरकार तो बिल्कुल अपंग ही बना देती थी, नकल और ये सब करा करके। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज कुछ विशेष और मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करना चाहता हूँ। और मैं अभी पार्क में आया हूँ और एक्सरसाइज करने के बाद बैठा था और कुछ लोगों से बात भी कर रहा था, चर्चा कर रहा था कि ये चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी महोत्सव चल रहा है हमारे उत्तर प्रदेश का। और कल ही जो है अगले चरण का वोटिंग भी होने वाला है हमारे लखनऊ क्षेत्र में, और आगे फिर पूर्वांचल क्षेत्र में भी ये वोटिंग होने वाले हैं। लगभग आधा चुनाव हो चुका है और लोगों ने बहुत खुशी से और अपने समझ से जो भी उनको उचित लगे हैं कैंडिडेट, जो भी पार्टी उनके लिए उचित लगा है, उन्होंने वोट किया है। और मैं अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि क्या है कि ज़्यादातर जो थोड़ा सा अपने आप को पढ़े लिखे समझदार समझते हैं और हैं भी, वो लोग ऐसा उनको लगता है कि यार मेरा जो जॉब है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वोटिंग से। लेकिन क्या है कि वोटिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका हक है, जो पूरे प्रदेश की और पूरे क्षेत्र की, पूरे आपके जीवन को बदल सकता है। इसलिए आप अपने सोच को अपने तक सीमित ना रखें, उसे वोट देने आप ज़रूर जाएं। और आप अपने क्षेत्र में जा कर के जो भी कैंडिडेट आपके समझ में बेहतर हो उसे आप वोट देने। और क्या होता है कि जो निचले तबके के लोग होते हैं, जो कम समझदार हैं, उसे जो कैंडिडेट होते हैं वो बरगला करके उन्हें उल्टी पुल्टी बातें पढ़ा करके, सिखा करके उनका वोट गलत जगह गिरवा दिया जाता है। इसका कारण क्या होता है कि हम जो सही पार्टी है या सही लोग को हम नहीं चुन पाते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम हर पढ़े लिखे लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए और हमें आगे आकर के ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे कार्यों में लोगों को जागरूक भी करना चाहिए और हमें स्वयं भी वोट देना चाहिए। क्योंकि आप सिंपली ये स्वाभाविक है, ऐसा नहीं है कि ये स्वाभाविक है। आप किसी भी स्कूल में चले जाओ तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाएंगे BA MA के लड़के कम होते जाएंगे, MTech PhD के लड़के कम होते जाएंगे। मतलब क्या, जो समझदार वर्ग होता है किसी भी सोसाइटी में कम होता है। लेकिन आज हमारा लोकतंत्र की ये कमी भी है कि हम जो ज़्यादा वोटिंग करता है, जो ज़्यादा चुनते हैं, मतलब जो ज़्यादा लोगों के द्वारा चुने जाते हैं उन्हीं को हम चुनते हैं। ठीक है, जो भी है हमें उसे मानना है। और अब इसका यही है कि हमें जो जागरूक लोग हैं उनका कर्तव्य और बढ़ जाता है कि वो स्वयं भी वोट देने जाएं और अपने गांव घर में जाकर के क्षेत्र के लोगों को जागरूक करें और बताएं कि क्या बड़ा मुद्दा है और किससे वोट हमें देना चाहिए, किस आधार पर देना चाहिए। अब कुछ मुद्दा जो मैं आए दिन जो है कि सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ और लोगों से भी सुनने को मिलता है, जैसे है कि जो तत्कालिक सरकार से उनकी शिकायतें हैं। जैसे पहली है नौकरी की बात करते हैं कि नौकरी सरकार ने बहुत कम दी, जितना उन्होंने वादा किया था उतना नहीं दिया। लेकिन मैं कहता हूं कि नौकरी जो है कोई भी सरकार कितना दे सकती है। हमारा ही जो उत्तर प्रदेश है वो 22 करोड़ की संख्या है और इसमें 22 करोड़ में कितनी नौकरियां सरकारी दिया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। मतलब क्या कि पूरे 100% का 5 से 10% ही हम सरकारी नौकरी दे सकते हैं। बाकी जो है 80% से 90% लोग जो हैं केवल जो है कि प्राइवेट जॉब, अपना कारोबार करते हैं, किसान हैं। तो हमें जो है कि तो फिर भी उसके बावजूद भी सरकार और इस कोरोना के विकट परिस्थिति में भी सरकार ने लगातार जो है आगे बढ़ता रहा है, विकास का काम चलता रहा है। और समाज में जो लोग हैं उन्हें लगातार जो कोरोना काल में जो परिस्थितियाँ आई है उसके कारण उन्हें लगातार सपोर्ट भी दिया गया है कि उन्हें अनाज हो, तेल चीनी से लेकर के उन्हें
विभिन्न तरह के भत्ता भी दिए जा रहे हैं। और तो ये सब सरकार ने करने का प्रयास किया। और फिर नौकरी की जहाँ तक बात है, तो नौकरी जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो 80% लोग, 80 से 90% लोग जो हैं उनका, क्योंकि पहले क्या था कि इतनी अराजकता थी, इतनी गुंडागर्दी थी कि यहाँ पर हम छोटा छोटा कारोबार भी नहीं कर पाते थे। हमारे पहले की आप पहले से आज के हर गली मोहल्ला में और वो चौराहे को देख लीजिए। पहले क्या था कि 1-2 दुकानें थी, और अब क्या है कि सभी चौराहे पर कई दुकानें बन गई हैं। लोग जो है खुल करके और अपना अपना कारोबार कर रहे हैं। और ये है, तो अभी जो है सबसे बड़ा बात है कि सुरक्षा का जो मुद्दा है, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। हमारी सरकार में जिस तरह की मतलब तत्कालिक सरकार ने जिस तरह से सुरक्षा दिया है और जिस तरह से गुंडा माफिया ख़त्म हो गए हैं, मतलब बिल्कुल लुप्त प्राय हो गए हैं। इससे क्या हुआ है कि लोग अपना कारोबार करना शुरू कर दिए हैं। लोग अब बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे राज्य में आने लगी हैं। आप जो है अपना कारोबार के साथ साथ आप जो बाहर पलायन करके लोग जाते थे कि लोग बाहर चले जाते थे काम करने के लिए, अब वो अपने ही गांव में, अपने ही क्षेत्र में काम करने लगे हैं। जो हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, हमारी बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती थी सुरक्षा की कमी की वजह से, आज वो टेक्निकल और जो सुरक्षा के कारण वो पढ़ाई भी कर पा रही हैं स्कूलों में। तो ये सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को इस हमें थोड़ा सा जो है समझना चाहिए। क्योंकि देखिए, पहले की सरकारें जो थी उसमें अगर मायावती की सरकार में फिर भी सुरक्षा था, लेकिन जो अखिलेश जी का सरकार था, सपा सरकार थी, उसमें जिस तरह से गुंडा माफिया छाए हुए थे, वो ना ही यहाँ पर कोई कारोबार हो पाता था, ना ही कोई अपना कारोबार कर पाता था, ना कोई कंपनी फैक्ट्री आती थी। और 80% लोगों को जॉब कहाँ से मिल रहा है? सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10% लोगों को भर्ती करा सकती है, और सरकार ने 4.5 लाख लोगों को भर्ती कराया भी है, और लगातार वो प्रक्रिया चल रही है। पहले जिस तरह से घूस और घूसखोरी होती थी, अब नहीं है। जो ईमानदारी से काम करता है, जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसके लिए जॉब सुनिश्चित है। अभी नहीं तो आज, नहीं तो कल उसके लिए सुनिश्चित है। लेकिन पहले क्या था कि किसी विशेष लोगों को पहले ही बिक जाता था जॉब जो है। तो इसलिए जॉब जो है आज के समय में, अगर हम इस सरकार को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी सरकार को सपोर्ट करते हैं, तो जितना अच्छा सुरक्षा व्यवस्था दिया गया है, जिस तरह से कंपनियां फैक्ट्रियां आ रही हैं, जिस तरह से अपने अपने लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, कंपनियां खोल रहे हैं, आज अगर इनको आगे समय दिया जाए, और जिस तरह से गुंडे अधमरे पड़े हुए हैं जो लगातार जो है धमकी दे रहे हैं कि तुम जाओ, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर इस बार अगर सरकार बन जाती है बीजेपी की, तो वो जितने अधमरे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, एक तरह से मृत प्राय हो जाएंगे। हाँ, और लोग जो है, जो जैसे मैं आज एक साधारण व्यक्ति होकर के भी खुल करके बोल पा रहा हूँ, मुझे भय नहीं है कि कोई हमें धमकाएगा, डराएगा। हाँ, वो चीज़ जो है जो उस सरकारों में नहीं थी। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा सा हमें समझना है, और हमें थोड़ा सा वो जाति पाति को अंदर रखना है, क्योंकि ये सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो उधर चाइना, मतलब नेपाल के साथ बॉर्डर बनाता है, चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है, ठीक है, जहाँ से लगातार आतंकवादियों का आना जाना लगा रहता है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश ऐसी एक क्षेत्र है जो पूरे देश की सत्ता को मतलब एक दिशा देता है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप थोड़ा सा अपने जाति पाति को हटाइए अपने जीवन से, एक बड़ा स्तर पर सोचिए। जब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हमें लोकल कैंडिडेट के आधार पर वोट देना चाहिए या बड़े जो सरकार के, जब हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हमें ज़रूर सरकार को देख करके वोट देना चाहिए। हम छोटे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हम बस अपने गांव के और क्षेत्र के लोग को देख करके वोट देंगे। लेकिन हमें थोड़ा बड़ा मन करके, बड़ा क्षेत्र, पूरे भारत के भविष्य को ले करके हमें सोचना है और विचार करना है। तो ये रहा हमारा नौकरी की मुद्दा, जिसमें सरकार जो है 80% लोगों के लिए ख्याल रखा है, ऐसा माहौल बनाया है कि लगातार लोग जो है अपने आप जो है यहाँ पर कारोबार आएगा। और आने वाले समय में जब ये बहुत बड़ा कारोबार और यहाँ पर हज़ारों लोग जो है अपने कारोबार स्टार्टअप ले करके आने वाले हैं, ठीक है। ये सुरक्षा का मुद्दा है।
उसके बाद एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ही जो पूरे हमारे भविष्य को, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं उनका भविष्य है पूरा शिक्षा पर आधारित है। शिक्षा ही ऐसा एक औषधि है, एकमात्र मर्ज है सभी तरह की परेशानियों को, चाहे वो गरीबी हो, सभी तरह की दरिद्रता का, चाहे वह गरीबी हो, चाहे वह साफ़ सफाई की बात हो, चाहे वो जागरूकता की बात हो, चाहे अपने हक की बात हो। अगर शिक्षा मिलता है तो हम हर तरह की चीज़ों, उसके जीवन में जो भी परेशानियां हैं बच्चे का या किसी भी मानव का, उसे हम ख़त्म कर सकते हैं। तो शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने बहुत ही सराहनीय काम करने का प्रयास किया है, जबकि यह देखा गया है कि हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में अभी भी वो बहुत कुछ दिख नहीं रहा है धरातल पर, लेकिन फिर भी सरकार का नियति बिल्कुल साफ़ है और उसने प्रयास भी किया है बेहतर से बेहतर करने का। लेकिन क्या है कि जैसे केजरीवाल सरकार है, दिल्ली सरकार है, वहाँ पर शिक्षा को लेकर के काफ़ी बेहतर काम किए गए हैं, वह एक एग्जाम्पल की तरफ ही बना है। और सरकार जो है, हमारी भी सरकार जो है, जिस तरह से इनोवेशन के लिए, जैसे कि हमारे भी इनोवेशन के लिए जिस तरह से प्रोत्साहित किया गया है, जिस तरह से रिसर्च के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिस तरह से कई नए कॉलेजेस खोले गए हैं हमारे इतने बड़े प्रदेश में, तो यह सराहनीय है। हमारी सरकार ने इस पर बहुत ही वर्क किया है। लेकिन क्या है कि चूँकि हम एक दिल्ली जो कि 2 करोड़ की जनता है, जबकि हमारा जो उत्तर प्रदेश है 22 करोड़ 23 करोड़ की जनता है, तो हम सीधा उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा हमारे उत्तर प्रदेश में भी वो सब स्थितियाँ दिखने में, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी को धैर्य रखना चाहिए। और चूँकि जब नियति अच्छी है तो कार्य भी अच्छा होगा, यह मान करके हमें अपने ही योगी सरकार को, बीजेपी सरकार को हमें बल देना चाहिए और उन्हें फिर से आगे भी 5 साल के लिए ज़रूर मौका देना चाहिए। तो ये रहा शिक्षा की बात। ये जो पहले नकल इतना चलता था यार, मतलब ये बहुत ही ऐसा मुद्दा था, घर घर में नकल कराया जाता था, एक हज़ारों लेकर के डिग्री बांटी जाती थी, लोगों को एक तरह से अपंग बना दिया जाता था। तो वो क्या जॉब करेंगे, क्या देश को संभालेंगे, क्या सोचेंगे, तो ये थी पिछली सरकारों में। लेकिन आज है कि जो भी बच्चा है ईमानदारी से पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, तैयारी कर रहा है, और सरकार जिस तरह से घूसखोरी बंद कर दी है, जिस तरह से धांधली बंद कर दी है, तो सभी की, जितने लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सभी का नौकरी सुनिश्चित है। हाँ, हो सकता है कि आज नहीं तो कल, लेकिन सबको नौकरी मिलना तय है। अगर वो इतना पढ़ लिख लिए हैं कि वो अपना भी कारोबार शुरू कर सकते हैं, इतना वो पढ़े लिखे हैं। लेकिन पहले की सरकार तो बिल्कुल अपंग ही बना देती थी, नकल और ये सब करा करके। तो शिक्षा व्यवस्था भी काफ़ी सुधरा है, लेकिन हाँ, वो धरातल पर उस रूप में दिख नहीं रहा है, वो दिखेगा, वो आने वाले जो 5 साल में ज़रूर दिखेगा।